दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कामयाब कदम चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कामयाब कदम में। आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी के सिलेबस यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में। आइए मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, दूसरा चरण जिसे मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है और तीसरा व अंतिम चरण जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होती है। इसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि होती है, जिनमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। इन दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्रों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 विकल्प होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होती है, जैसा मैंने बताया। पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। समय सीमा 2 घंटे होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक से 1/3 अंक काटा जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे योग्यता परीक्षा भी कहते हैं, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, जिनमें 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। समय सीमा 2 घंटे रखी गई है। इसमें भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित किए हुए अंक का 1/3% काटा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हताओं की। प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्गों को न्यूनतम 33% तथा आरक्षित वर्गों और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र यानी योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी, यानी इस परीक्षा में प्राप्त किए अंकों को मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी के चयन हेतु जोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र की। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, जिनमें पहला भाग सामान्य अध्ययन का होगा, जबकि दूसरा भाग छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा। पहले भाग में प्रश्न भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल तथा पर्यावरण के प्रश्न होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होता है। इस भाग में प्रश्न छत्तीसगढ़ से होते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का आंदोलन, भूगोल, जलवायु, परंपराएं, तीज त्योहार, समसामयिक घटनाक्रम इत्यादि। दोस्तों, बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र की, यानी कि योग्यता परीक्षा प्रश्न पत्र की। इसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण तथा समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य और आंकड़ों की संख्या, जो कि स्तर कक्षा 10वीं का होगा, हिंदी भाषा, इसके प्रश्न भी कक्षा 10वीं के स्तर के होंगे, तथा छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न होंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, इस प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा से जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का अनुवाद नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा के मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा की प्रवृत्ति लिखित होती है। इसमें 7 पेपर होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र भाषा, दूसरा निबंध, तीसरा इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन, चौथा सामान्य विज्ञान एवं योग्यता परीक्षण, पांचवा भारत व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, छठवां दर्शन शास्त्र एवं समाजशास्त्र, सातवां विकासात्मक कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल। दोस्तों, हर प्रश्न पत्र की समय सीमा 3 घंटे होगी। इस तरह से मुख्य परीक्षा का कुल योग 1400 अंक होगा
अब बात करते हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार 150 नंबर का होता है। इस तरह से महायोग जो होगा 1550 नंबर का होगा। तो दोस्तों बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र की, जिसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग में सामान्य हिंदी, दूसरा भाग जनरल इंग्लिश और तीसरा भाग छत्तीसगढ़ी भाषा का होगा। पहले भाग में भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चारित शब्दों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह तथा विच्छेद, इन सब तरह के प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, जो कि जनरल इंग्लिश का है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रेशियस राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। दोस्तों पहले प्रश्न पत्र का तीसरा भाग, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा का भाग है, इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण, हिंदी से छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ी से हिंदी, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं मुख्य परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र की, जो कि निबंध का प्रश्न पत्र है। इसका कुल अंक 200 है तथा इसकी समय सीमा 3 घंटे की है। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। पहले भाग में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे, जबकि दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे होंगे। अभ्यर्थी को कुल 2 मुद्दों पर निबंध लिखना होगा। इन भागों में 4 मुद्दे दी जाएंगी, जिनमें से 2 मुद्दों पर लगभग 750 शब्द में आपको निबंध लिखना होगा। प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम अंक 50 होंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के भी जो मुद्दे होंगे जिन पे आपको निबंध लिखना है, उसमें आपको कुल 2 मुद्दों पर निबंध लिखना होगा, जिसमें 750 शब्द सीमा रखी गई है। और इस भाग में प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक ही निर्धारित होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के तीसरे प्रश्न पत्र की। जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन का है। यह प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग भारत का इतिहास, दूसरा भाग संविधान एवं लोक प्रशासन तथा तीसरा भाग छत्तीसगढ़ का इतिहास का है। पहले भाग में भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य राज तथा अन्य तरह की अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। इस प्रश्न पत्र का दूसरा भाग संविधान एवं लोक प्रशासन का है, जिसमें मुख्यतः प्रश्न संविधान एवं लोक प्रशासन से होंगे, जैसे भारत का संविधान विकास, संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य, राजनीति के निर्देश, तत्व, संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों तीसरे भाग में छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास वैदिक युग से गुप्त युग तक, गुप्त काल तक, प्रमुख राजवंश, राजबीर कुल तथा शरवपुरीय पांडुवंश, सोमवंशी इत्यादि, कलचुरी एवं उनका प्रशासन, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासत और जमींदारियां इत्यादि के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, इस पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी हम कमेंट सेक्शन में एक लिंक के थ्रू अटैच कर दे रहे हैं, जिसमें आप जाके कभी भी इस पाठ्यक्रम का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जो चौथा प्रश्न पत्र है वह 3 भागों में विभाजित है, जो कि सामान्य विज्ञान, योग्यता परीक्षा, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान का है। इसमें मुख्यतः रसायन, जीव विज्ञान इन सब के प्रश्न होंगे, भौतिक शास्त्र के भी प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर कक्षा 10वीं का होगा। जो दूसरा भाग है उसमें योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता तथा बुद्धिमत्ता परीक्षण के प्रश्न होंगे। और जो तीसरा स्लाइड है, तीसरा जो भाग है, उस भाग में ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण के कंप्यूटर इत्यादि के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें,
इन सब का PDF हमने कमेंट सेक्शन पे लिंक कर दिया है, कृपया आप वहां जाकर ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के 5वें प्रश्न पत्र के बारे में। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग अर्थव्यवस्था का होगा तथा दूसरा भाग भूगोल का होगा। अर्थव्यवस्था में पहला भाग भारत के संबंध में तथा दूसरा भाग छत्तीसगढ़ के संबंध में। वैसे ही भूगोल में पहला भाग भारत के भूगोल के बारे में तथा दूसरा भाग छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में होगा। इस प्रश्न पत्र में मुख्यतः प्रश्न अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से होंगे, जो कि भारत व छत्तीसगढ़ के संबंध में होंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं राज्य सेवा परीक्षा के 6वें प्रश्न पत्र पे, जो कि दर्शन शास्त्र एवं समाज शास्त्र का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का 3 भाग है। पहला भाग दर्शन शास्त्र का होगा, दूसरा समाज शास्त्र का और तीसरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य होगा। जो पहला भाग है दर्शन शास्त्र का, उसमें दर्शन शास्त्र का स्वरूप, जीवन, विज्ञान एवं संस्कृति से संबंधित धर्म, दर्शन, स्वरूप एवं क्षेत्र, धर्मों की एकता एवं विश्व व्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता एवं पंथ निरपेक्षता के बारे में प्रश्न होंगे। दोस्तों, 6वें प्रश्न के दूसरे भाग में समाज शास्त्र के प्रश्न होंगे, जिसमें अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति, अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, प्राथमिक अवधारणाएं, व्यक्ति एवं समाज इत्यादि के प्रश्न होंगे। तथा इसी प्रश्न पत्र के तीसरे भाग में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य होगा, जिसमें जनजातीय सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजातीय विकास, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं अन्य जनजातियां, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के बारे में, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं इत्यादि के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के तीसरे प्रश्न पत्र के, जो 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, दूसरा भाग अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन तथा तीसरा भाग अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान के बारे में है। जो पहला प्रश्न पत्र है, उसमें सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग के अंदर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और तीसरा भाग छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। जो कि दूसरा भाग है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन के बारे में प्रश्न होंगे। तीसरे भाग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनके योगदान के क्षेत्र के प्रश्न होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम चरण की, जो कि है साक्षात्कार का चरण। मुख्य परीक्षा में 1400 अंक होंगे टोटल और साक्षात्कार में 150 अंक। महायोग बनेगा 1550 अंकों का। इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा का पाठ्यक्रम हमने आपको बताया। हम आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कामयाब कदम की टीम की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।